हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी वैकेंसी आई है DSSB 2024 के लिए, जो आपका पार्ट ए होता है जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। 20 नंबर कितने मार्क्स की आती है आपकी? 20 नंबर की हिंदी आती है। और आपका हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसे आप अगर क्लियर करते हो तो 20 में से आप अपना 18 आराम से लेकर आ सकते हो। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सारी चीजें रहेगी, हर एक पॉइंट पर जो है बात करने वाले हैं। कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपकी हिंदी आती है 20 नंबर की पार्ट ए के लिए। जिन स्टूडेंट का यहाँ पर हिंदी जो है मेन सब्जेक्ट है, हिंदी जो है आप सभी का, जिन भी स्टूडेंट का मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है मैंने आपको 100 नंबर की पूरी स्ट्रेटजी बताई हुई है, किस प्रकार से आप उस हिंदी में जो है 100 में से आप यहाँ पर 85 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो वो स्टूडेंट उस क्लास को जरूर देख ले, क्योंकि अगर आप उसे देख ले तो उसके पश्चात अगर आप हिंदी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, TGT हिंदी बनना चाहते हो, तो आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे और सिलेक्शन आपका पक्का है, क्योंकि उसमें हर एक चीज आपको क्लियर बताई गई है। पढ़ना क्या है, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी हिंदी, जो कि आपकी सिर्फ 20 नंबर की आती है, और 20 में से 18 किस प्रकार से लाए जाए इस पर आज हम आपकी बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हो यहाँ पर, तो TGT के या फिर PGT या किसी भी प्रकार के आप पेपर उठाओगे, क्योंकि आपका पार्ट ए जो है सभी में क्या है, सेम है। तो 20 नंबर जो आपके हर पेपर में मिलेंगे, चाहे आपका PGT हो, आपका TGT हो, आपका PRT हो, तो सभी के लिए क्लास रहने वाली है। तो उसमें जो आपको इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, किन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक रहता है वो है आपका वर्णमाला। वर्णमाला आपका बहुत ही डिटेल है, कह सकते हो इन सभी चैप्टर में जो आपका सबसे डिटेल में और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका वर्णमाला। ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपके स्वर से हो गए, व्यंजन से हो गए, काफी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्या है, आपकी वर्णमाला से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो आपका स्वर हो गया, व्यंजन हो गए, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। इसके बाद बात करें आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और विराम चिन्ह को मैंने आपका क्लियर किया हुआ है। आप अगर क्लास देखोगे विराम चिन्ह की, अगर आप उस क्लास को देख लेते हो, तो इन फ्यूचर कभी भी आप पेपर दोगे या अभी कोई भी पेपर देते हो, तो उसमें आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा विराम चिन्ह से। इस प्रकार से आपको पढ़ाए गए टोटल उसमें आपके 24 विराम चिन्ह मैंने आपको बताया। 24 के 24 जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जाकर उसे जरूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हिंदी की पूरी, जिसमें आपकी क्लासेस होती है, वो आपको डिटेल में कराई जा रही है। और सिर्फ एक बार हिंदी पढ़नी हमारा मेन फोकस है। एक बार हिंदी पढ़ो, इसके बाद आपको दोबारा कभी भी हिंदी नहीं पढ़नी। तो जाकर देख लेना उस क्लास को। तो विराम चिन्ह मैंने आपके कराए हुए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद आपका वर्तनी। वर्तनी में काफी चीजें पूछी जाती है। पूरा सेंटेंस दे देंगे, बताना है इसे शुद्ध करो, इसमें अशुद्ध पूछ लेंगे, और आपको कोई शब्द दे देंगे, पूछेंगे ये शुद्ध है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध शब्द क्या है। तो इस प्रकार से चीजें पूछी जाती है। तो वर्तनी से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो तीसरा टॉपिक क्या है आपका, वर्तनी। इसके बाद है आपका संधि। संधि से जो है आपके यहाँ पर इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो आपकी हिंदी है वो टोटल आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक है आपका साहित्य, दूसरा आपका भाषा विकास, और तीसरा आपका व्याकरण। तो आपके जो 20 नंबर में आती है, ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगी सामान्य हिंदी। क्या मिलेगी आपको? सिर्फ सामान्य हिंदी। जिन भी स्टूडेंट ने अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, तो आपको वो ही हिंदी इस बार भी देखने को मिलेगी। जैसे आप यूपी पुलिस का ले सकते हो, तो उसमें जो हिंदी आती है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें साहित्य, आपका लिटरेचर का पोर्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें वो नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्मल आपकी सामान्य हिंदी। ठीक है, इसमें ना तो आपके भाषा और ना ही आपका साहित्य, इन दोनों से चीजें नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपका व्याकरण। हिंदी का आपका पार्ट आता है व्याकरण, उससे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा में ये चीजें नहीं पढ़नी, कहीं आप भाषा पढ़े जा रहे हो, उसका विकास पढ़ रहे हो, प्लस आप छायावाद पढ़ रहे हो, प्रगतिवाद पढ़ रहे हो, तो इस प्रकार की चीजें आपको नहीं पढ़नी, एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सीधा आता है आपका सामान्य हिंदी, जिसे आप बोल सकते हो अपना व्याकरण। ठीक है, तो इसमें आपका हम यहाँ पर संधि से बात करेंगे। संधि से क्वेश्चन बनते हैं। और आपका समाज, समाज से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, समाज से आपका ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और समाज भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर, वो सब मैंने आपको लगभग करा दिया। तो जाकर क्लास देख लेना। और समाज इस तरीके से आपको पढ़ाया कि दोबारा नहीं पढ़ोगे, और आपके 100 के 100% क्वेश्चन सही होंगे समाज के। तो ट्रिक भी बताई है, तरीका भी बताओ, डिटेल में चीजें कराई है। ऐसी क्लासेस आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाली, जो चीजें मैंने आपको फ्री में दी है।
तो जाकर चेक कर लेना। तो आगे बात करेंगे आपका काल। काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काल भी मैंने आपका कराया हुआ है, ठीक है, तो काल हो गया। इसके बाद है आपका उपसर्ग और प्रत्यय, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उपसर्ग और आपका प्रत्यय, इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। आगे बात करेंगे कारक। आपके साथ क्या है, आपके यहाँ पर साथ है आपकी विभक्ति और आपके यहाँ पर 8 है कारक चिन्ह, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हुई। कारक चिन्ह इस तरीके से कि आपको एक बार के में ही समझ में आ जाएंगे, तो कारक चिन्ह की भी क्लास देख लेना। तो ये हो गया आपका कारक, काल, ये सारी चीजें मैंने करा रखी है। इसके बाद है आपका विकारी और आपका अविकारी शब्द। विकारी में आपकी क्या आ जाएगी, अगर हम बात करें आपकी विकारी, तो विकारी में आ जाती है आपकी संज्ञा, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, सर्वनाम। इसके बाद है आपका विशेषण, क्रिया, ये आपके इसके अंदर के टॉपिक है। याद रखना विकारी आपके कई प्रकार के होते हैं, वहीं आपके विकारी सिर्फ आपको अव्यय मिल जाएंगे, प्लस आपको निपात। अब अव्यय क्या है, निपात क्या है, इसके ऊपर क्लासेस मिल जाएगी। सब क्लासेस मैंने कराई हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, हर एक टॉपिक की आपको क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी। और जो 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 टॉपिक रह गया है आप उसे कमेंट कर देना, उसके ऊपर क्लास जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आपका अव्यय और निपात मैंने समझा रखा है, ये भी बताया। विकारी और अविकारी शब्द में अंतर क्या है, ये दोनों अलग किस प्रकार से, संध्या और आपका यहाँ पर आपका सवर्नाम हो गया, अव्यय हो गए, ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, हर एक चीज आपको बताई गई है। और निपात में आने वाले सारे शब्द बताइए, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन से शब्द आपके अव्यय बनाते हैं, तो हर एक चीज आपको बता रखी है, देख लेना। इसके बाद बात करेंगे आपका वाक्य। वाक्य से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्लस आपका यहाँ पर शब्द भेद हो गया, शब्द भेद से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपका पूछ लेंगे, आप बता दो, आपका पर्यायवाची हो गए, अलग अलग आपको यहाँ पर शब्द भेद से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे आपका वाच्य से क्वेश्चन बनते हैं, 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं, तो ये भी मैंने आपका कराया हुआ है, वाच्य से भी क्वेश्चन बनेंगे। आगे आपका रस और आपका छंद, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस चीज को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जो कि आपके यहाँ पर 20 नंबर की हिंदी आएगी। जो आपका मेन सब्जेक्ट है टीजीटी हिंदी, उसमें तो यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो आप 20 नंबर के यहाँ पर तैयारी करोगे इसके लिए इन चीजों पर क्वेश्चन नहीं बनते। आगे बात करें अलंकार, आपका पूछा ही जाता है, तो अलंकार से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करें यहाँ पर गद्यांश। गद्यांश जो है आपका मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि गद्यांश के क्वेश्चन बनेंगे, एक पैसेज देंगे, याद रखना यहाँ पर गद्यांश पूछा जाता है, ना कि पद्यांश। पद्यांश क्या होता है आपका पोयम, पद्यांश क्या होता है पोयम, और आपका गद्यांश क्या होता है आपका प्रोज। क्या होता है प्रोज, मतलब आपको क्या देंगे, पैसेज देंगे और उस पैसेज में चीजें पूछ लेंगे, इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ, इजी देते हैं, ज्यादा टफ नहीं देते। क्या बिल्कुल आपकी सामान्य हिंदी इजी लेवल का आपका गद्यांश आता है, बहुत आराम से आप इसे कर लोगे, तो यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर आपकी शब्द रचना। शब्द रचना में आपके आ जाएंगे पर्यायवाची, आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, इसके पश्चात आपके बच गए आपके समार्थी शब्द, प्लस आपके युग्म के बनते हैं, ठीक है। युग्म जोड़े पूछ लिया जाता है कि आपके इस अली और इस अली में क्या अंतर है, ऐसे ही आपका इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनते हैं युग्म में आ जाते हैं, समानार्थी आ गए, पर्यायवाची आ गए, विलोम शब्द आ गए, ये आपकी शब्द रचना में आ गए। और बात करें आपके शब्द भेद में आ जाते हैं आपके तत्सम तद्भव। क्या आ जाता है, तत्सम तद्भव। और इसके अलावा क्या आ जाएंगे आपके संकर शब्द, प्लस आपके क्या आ जाएंगे देसी शब्द, प्लस आपके क्या आ जाएंगे विदेशी शब्द, प्लस आपके क्या आ जाएंगे योग, रूढ़ शब्द। तो इस प्रकार से आपकी काफी चीजें बनती है, लेकिन देसी विदेशी से इतने क्वेश्चन नहीं बनते। मेन जो आपको फोकस रखना है तत्सम और तद्भव, और तत्सम और तद्भव को 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, सिर्फ आपको 10 पॉइंट याद रखने हैं, सिर्फ 10 ट्रिक है, उससे आप दुनिया के कितने भी तत्सम और तद्भव उन्हें आराम से कर लोगे। क्योंकि आप क्या करते हो, छोटी मोटी ट्रिक से पढ़ते हो, उससे 1-2 क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मैंने आपको जो तत्सम तद्भव पढ़ाया है डिटेल में पढ़ाया और ट्रिक के माध्यम से बाद में बताया भी है, तो आपके उसे क्लास को देख लेना। तत्सम और तद्भव कभी भी गलत नहीं होंगे, कोई भी एग्जाम आप दे लेना, हमेशा आपके तत्सम और तद्भव सही होंगे। तो आपको ऐसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है तत्सम और तद्भव में, उसे देख लोगे कभी भी गलत नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी हम आपको देते हैं। इसके अलावा आपके मुहावरे आ जाएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीजें थी आपकी 20 नंबर की।
अब मेन फोकस क्या है, इन्हें पढ़े कैसे, क्या इनकी तैयारी करें। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्लासेस देखनी है, बहुत ही शॉर्ट में क्लासेस रहती है, इतनी भी आपको 2-4 घंटे की क्लासेस नहीं दी जाती, जो कि आपसे नहीं होने वाली। कोई क्लास 30 मिनट की होगी, कोई आपकी 20 मिनट की, सिर्फ इतने ही मिनट की क्लासेस दी जाती है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है। प्लस आपको उसी क्लास को देखने के पश्चात कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सिर्फ कंडीशन ये है कि अपना कॉपी और पेन लेकर बैठना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे नोट डाउन कर लेना, कि आने वाले कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। हमारा हिंदी पढ़ाने का मेन टारगेट यही है कि आपको दोबारा से हिंदी ना पढ़नी पड़े। तो एक बार ही पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ पर क्लासेस दी जाएगी वो है रहेगी आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और प्लस में आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्लासेस कराई जाती है सीधा उसके क्वेश्चन लगाइए जितने आप लगा सकते हो। और क्वेश्चन क्या लगाने हैं, सबसे पहले PYQ लगाइए, ठीक है। PYQ लगाने के पश्चात कोई भी बुक खरीद लीजिए, कोई भी तरीका आप अपना लीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि CTET नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, या कहीं से पेड कोर्स ले लिया, कहीं से कुछ कर लिया, आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं होने वाला, ये एग्जाम नहीं होने वाला। सबसे बड़ा नेगेटिव मार्किंग है। और इसका एक और आपका नेगेटिव पॉइंट है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता अगर आप सही से तैयारी ना करो। तो उसके लिए क्या है, सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है। जो चीज़ें बताई जा रही है उन्हें फॉलो करो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और वैकेंसी इस बार आपकी काफ़ी अच्छी है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। और इससे बेस्ट नौकरी आपको नहीं मिलने वाली। याद रखना, दिल्ली में टीचर बनना सबसे बड़ा मौका है, इससे बढ़िया वैकेंसी नहीं होती टीचिंग से रिलेटेड। तो आप सभी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। आपके सामने जो है ये मौका आया, तो इसका फ़ायदा उठाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपके अभी जो है फॉर्म 8 से स्टार्ट हो जाएंगे। 8 फरवरी से 8 मार्च तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। क्या पैटर्न रहेगा, क्या सारी चीज़ें, उसके ऊपर आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप जाकर देख लेना। हर एक पॉइंट जो आपको क्लियर कर रखा है। तो आपको ये जो है 20 नंबर दिला देंगे। जो टॉपिक मैंने आपको बताया इन पर फोकस कर लेना। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। क्लास अच्छी लगी हो शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और इस बार अपना जॉब का सपना पूरा कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे।